क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कभी आप कोई काम करने बैठते हैं तो आपका ध्यान उससे हट जाता है और आपका मन आपको आपकी स्किल्स इंप्रूव करने से रोकता है, आपको अच्छे काम करने से और एक अच्छी ज़िंदगी जीने से भी रोकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। हमारी ज़िंदगी कई सारी डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है, जैसे कोई स्मार्टफोन, टीवी और वीडियो गेम, और यहाँ तक कि काम करते वक्त हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि अगली छुट्टियों में मैं कहाँ घूमने जाऊँ। इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम अपने काम को वक्त पर सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर डेनियल गोलमैन की बुक फोकस की डिटेल समरी के जरिए बताऊंगा कि आपको अपने काम को पूरे फोकस से कैसे करना है और अपनी ज़िंदगी को और अच्छे ढंग से कैसे जीना है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि एक अच्छे लीडर की आंख प्राइस पर नहीं बल्कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस और डेवलपमेंट की तरफ होती है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए उसके प्रति जागरूकता की ज़रूरत है। जब कभी भी आप फेसबुक पर अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर यूट्यूब के किसी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो अगले दिन आप अपनी फ़ोटो के नीचे लाइक्स देखने जाते हैं और यूट्यूब पर रिप्लाई देखने जाते हैं, और जब आपको कोई लाइक या रिप्लाई नहीं आता तो आपको एक असंतुष्ट सी फीलिंग आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक डिस्ट्रैक्टिंग टाइम में जी रहे हैं। हम ईमेल से फेसबुक से इंस्टाग्राम और उसके बाद अलग अलग ऐप्स पर जाते हैं और नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। ऐसा करने से हमारा फोकस बार बार शिफ्ट होता रहता है और इसलिए हमारी फोकस करने की एबिलिटी काफ़ी वीक हो जाती है। पर हम अपने इस फोकस को बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें अपने इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए सिलेक्टिव अटेंशन यानी कि उस चीज़ की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ध्यान काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, दिमाग में अपने आप चल रहे विचारों से हमारी प्रेजेंट मोमेंट खराब हो सकती है। दोस्तों, अपने काम पर पूरी तरह फोकस रख पाने से आपका काम और ज़िंदगी दोनों ही बेहतर होते हैं, क्योंकि फोकस हमें एक कांस्टेंट फ्लो की स्टेट में रहने में हमारी मदद करता है, जिससे कि हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर एक काम करते वक्त अगर हमारा ध्यान किसी दूसरी ओर चला जाए तो हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारा बॉटम अप और टॉप डाउन माइंड काफ़ी परेशान हो जाता है। बॉटम अप माइंड हमारे ऑटोमेटिक और डेली करी जाने वाली मेंटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का ये पार्ट काफ़ी फास्ट काम करता है, यानी कि खरगोश का काम ये ब्रेन अदा करता है। जी हाँ, वही कछुए और खरगोश वाली कहानी का खरगोश। जबकि टॉप डाउन माइंड उन कामों को करने में हमारी मदद करता है जो कि धीरे धीरे से हमारे अंदर जनरेट होते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई प्लानिंग करना या फिर कुछ और, यानी कि कछुए का पार्ट ये ब्रेन अदा करता है। और कमाल की बात यह है कि रियल लाइफ में भी यही कछुआ जीतता है। अब हम में से जो लोग बॉटम अप माइंड पर निर्भर रहते हैं वो लोग फोकस को ज़्यादा जल्दी लूज कर देते हैं, और कभी कभार उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में जो बच्चे पेपर्स के नज़दीक या फिर 3-4 महीने पहले पढ़कर क्लास के टॉपर बन जाते हैं, वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जो बच्चे क्लास में सही तरीके से पढ़ते थे पर जिनके नंबर क्लास में ठीक ठाक आते थे। क्लास के टॉपर बच्चे बॉटम अप माइंड यानी कि खरगोश ब्रेन का यूज़ करते हैं, और साधारण बच्चे टॉप बॉटम माइंड यानी कि कछुआ ब्रेन का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हर चीज़ की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। दोस्तों, कभी कभार यह भी सही नहीं होता कि आप अपना फोकस किसी एक चीज़ पर टिका दें और उस चीज़ की प्राप्ति के पीछे आप दौड़ते जाएं। कभी कभी एक से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में 15 से 20 मिनट म्यूजिक में समय लगाएं, उसके बाद आप आधा घंटा कोई आउटडोर गेम खेलें, और उसके बाद आप कुकिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर वॉन्डर करने से आपके दिमाग के न्यूरॉन्स ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, जिससे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह टेक्निक काफ़ी फ़ायदेमंद है जो ऐसे काम करते हैं जिनमें काफ़ी फोकस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर कोई टिपिकल साइंस के टॉपिक पर फोकस करना। ऐसा कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने वाले मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन को जब बल्ब बनाने का आइडिया आया तो वो बाग में सैर कर रहे थे। और इसके अलावा इस टेक्निक को यूज़ करने से हम ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे और अच्छे आइडियाज़ खुद ब खुद आने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4, अपनी विल पावर को बढ़ाने की तरफ फोकस कीजिए। दोस्तों, गोल्स को पूरा करने के लिए हमें एक अच्छे फोकस के साथ साथ मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन जैसी क्वालिटीज़ को भी बढ़ाना पड़ता है, और इन सब को बूस्ट करती है हमारी विल पावर। और गोल्स जितने चैलेंजिंग होंगे विल पावर भी उतनी ज़्यादा लगेगी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि विल पावर को बढ़ाया कैसे जाए, तो ऐसा करने के लिए आप वैसे काम कीजिए जो कि अच्छे हों, जैसे किसी की मदद करना, अच्छा और हेल्दी फूड खाना, फिजिकल एक्सरसाइज करनी, और वो काम करने जिसे करने से आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो। इससे आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। पर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे कामों को करने के लिए तैयार नहीं होते जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। इसलिए कई लोग अपनी डेली रूटीन से कभी बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसा आपके साथ ना हो
इसके लिए आप छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। जैसे आप क्या सीखना चाहते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, और क्या आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही कुछ और गोल्स अगर आप बनाएं और उन पर वर्कआउट करें तो आपकी लाइफ चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 5, मेडिटेशन एक जगह पर फोकस करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। किसी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ध्यानपूर्वक करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, तो इसे बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जिस तरह से बॉडी के मसल्स को ग्रो करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। और इस चीज़ को करने का एक तरीका ये है कि जब भी आपका दिमाग एक पर्टिकुलर टास्क से हट जाए तो आप एकदम से अपने काम की तरफ फोकस ले आएं। ऐसा करने से होगा ये कि जब भी आप अपना काम कर रहे होंगे और अगर आपका ध्यान किसी और जगह जाएगा तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि मेरा ध्यान बट गया है और मुझे अपने काम की तरफ रीफोकस करना है। और रोज ऐसा करने से आपका ध्यान आपके काम की तरफ ज़्यादा टिकने लगेगा, जिससे आपको मनचाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेडिटेशन का मतलब यह इसी टेक्निक को यूज करने से है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको मिस्टर डेनियल गोल्डमैन की बुक फोकस से बताए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।